इसके तहत पात्र स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है और इनक्यूबेटरों के माध्यम से पूरे भारत में सीड फंड वितरण किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एक मजबूत स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना है। शहरों में कार्यशालाओं, बूट कैंपों और सम्मेलनों के माध्यम से स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना। यह इन क्षेत्रों के प्रारंभिक चरण और गहन तकनीक स्टार्टअप को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पायलट परियोजनाओं, निवेश और डीप टेक स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की योजनाओं का समेकन कर मौजूदा स्टार्टअप संबंधित योजनाओं और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। यह योजना डिजिटलीकरण एवं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, सरकार और कॉरपोरेट्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। GENESIS का लक्ष्य 5 वर्षों में लगभग 1600 तकनीकी स्टार्टअप को समर्थन देना है। उद्यमिता विकास में चुनौतियाँ और समाधान। वित्त पोषण और संसाधनों तक सीमित पहुँच। उद्यमों को अक्सर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उसे बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने में संघर्ष करना पड़ता है। समाधान हेतु अधिक उद्यमी पूंजी कोष एवं सब्सिडी ऋण आवश्यक है। उद्यमशीलता, शिक्षा और मार्गदर्शन का अभाव। इस संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता प्रकोष्ठ की स्थापना करें और उद्यमियों को मार्गदर्शकों और उद्योग विशेषज्ञों से जोड़े, जैसे कि IIT एवं IIM संचालित इंक्यूबेशन सेंटर्स, विनियामक बाधाएं और नौकरशाही प्रतिक्रियाएं। व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बोझ को कम करना तथा एकल खिड़की मजबूत प्रणाली प्रदान करना इन बाधाओं को दूर कर सकता है। जैसे स्टार्टअप पहल, सीमित बाजार पहुंच और नेटवर्किंग अवसर, नेटवर्किंग और बाजार पहुंच के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करना तथा व्यापार मेले, प्रदर्शनियों और आयोजन करना। जैसे राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म से किसानों और कृषि उद्यमियों को जुड़ाव। सामाजिक मानदंड और उद्यमशीलता के प्रति प्रतिरोधक सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश एवं मापदंड कभी कभी उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों के संदर्भ में। इसे रोकने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता अभियान चलाए, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया पहल, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। उद्यमशीलता के अवसरों में लैंगिक असमानताओं। महिलाओं को उद्यमशीलता के अवसर और संसाधनों तक पहुंचाने के लिए लिंग समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन जरूरी। जैसे नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच WEP जैसे पहल महिलाओं को मार्गदर्शन, वित्त पोषण और बाजार पहुंच प्रदान करता है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इनक्यूबेटर, औद्योगिक पार्क और सह कार्यशील संस्थानों जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करें। अटल इनोवेशन मिशन IEM ने इस संदर्भ में अटल टिंकरिंग लैब इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए। व्यवसाय विफलता का उच्च जोखिम। उद्यमिता से जुड़े विभिन्न जोखिम और चुनौतियों के कारण कई नए व्यवसाय विफल हो गए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, जोखिम प्रबंधन शिक्षण और सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करें। नेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट निस्बर्ड जैसे कार्यक्रम इस संदर्भ में उपयोगी होंगे। निस्बर्ड पूर्व वर्ष में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1 कौशल युक्त मानव संसाधन से अभिप्राय क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कौशल विकास में व्यावसायिक शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इंडिया नेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय जनसंख्या में कौशल स्तर बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता के संदर्भ में चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में कौशल विकास में महत्वपूर्ण प्रयास करने के बावजूद कुशल मानव संसाधन और उसकी रोजगारपरकता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित GENESIS जेनेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप स्कीम के उद्देश्य, विशेषताओं एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।